अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा क्लास 7 के बारे में मैं आज आपको समर टास्क के बारे में थोड़ा बताऊंगी, गाइडलाइन दूंगी कि आपने समर टास्क को कैसे करना है। जैसे आप लोगों का है पेज नंबर 3 से पेज नंबर 7 तक सेट्स के बारे में जितनी कन्फ्यूजन है वो मैं आपको बताऊंगी, बल्कि एक एग्जांपल भी सॉल्व करके बता रही हूँ। जैसे कि ए सेट मैंने लिया हुआ है, एक सेट मैंने लिया हुआ है ए, और बी सेट लिया हुआ है, और सी सेट आपके पास है, ये सी सेट गिवन है। ये चीज़ आपको गिवन होगी, ठीक है। आपको ये चीज़ भी गिवन होगी कि आपने फाइंड क्या करना है। आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी, आपने फाइंड करना है। यूनियन को आपने इस तरह लिखते हैं, इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं। आपके पास आ गया ए यूनियन बी। ए आपके पास गिवन है सेट, यूनियन आपने लिखना है। बी आपके पास है, बी सेट जो है वो आपने बी सेट के बारे में आपने लिख देना है। आपके पास हम अब इसको लिखेंगे कैसे। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है ये जो दो सेट्स हैं इनको आपने कंबाइन करके लिखना है, आपके पास अरेंज करके लिखना है। जैसे काउंटिंग अरेंज है ना, वैसे आपने लिखना है। जैसे 2 आपने लिख दिया, 3, इन दोनों सेट्स में से देखना है। एक सेट की बात नहीं कर रही मैं दोनों सेट्स की बात कर रही हूँ कि जैसे ये 2 है, आपने देखा 2, फिर 3, 4, अब देखिए 6 दो दफ़ा आ गया है, इसमें रेपिटिशन आ गई है। दो सेट्स में देखें 2 दफ़ा, अब उसको आपने एक ही दफ़ा लिखना है, उसको आपने बार बार नहीं लिखना। फिर आपके पास 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 10 है, 10 लिख दिया, 12 एंड 15 आपके पास है, आपने 15 लिख देना है। तो आपके पास क्या है, ए यूनियन बी जो है, यूनियन का मतलब दोबारा बता देती हूँ, इकट्ठा करके लिखना। दो सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं उनके सेट्स के, उनके जो नंबर्स हैं उनको आपने अरेंज करके लिखना है, ठीक है। दोनों सेट्स को आपने देखना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास, इसी तरह आपने ए इंटरसेक्शन, मैंने इसको हम डिनोट करते हैं एन, आप इसको कह सकते हैं, बट ये आपने ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट आपने यहाँ से लिख देना, ए सेट इंटरसेक्शन सेम इंटरसेक्शन बी, आपने बी सेट लिख देना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को, कॉमन चीज़ों को लिखना। कॉमन चीज़ क्या होती हैं आपके पास, जैसे ये देखिए 2 दोनों में है, नहीं है, तो आपने नहीं लिखना। कॉमन चीज़, कॉमन मतलब होती है दोनों सेट्स में जो एक जैसे नंबर्स होते हैं उनको लिखना। 4 दोनों में है, नहीं है, तो मतलब वो नहीं लिखा जाएगा। अब 6 दोनों में है, तो आपने वो लिख देना है। इसी तरह 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है दूसरे सेट में, और 12 है, वो दोनों हैं, उनको मैंने बॉक्स में करके लिखा हुआ है कि आपको पता चल जाए कि दोनों चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं, दो सेम चीज़ें हैं, वो आपने लिख देनी है, वो आपने सेट लिख देना। आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये हो जाएगा। सेम आपके पास क्या होगा, ऐसे ही है कि ए माइनस बी मतलब ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी क्या होता है कि डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं, ये माइनस, छोटा सा जो माइनस लिखा हुआ है इससे। आपके पास है ए माइनस बी, आपने ए सेट लिखना है, ए सेट लिख दिया, माइनस आपने माइनस लिख दिया, और देन बी आपके पास है, आपने बी लिख देना है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सेट ए में हो वो नंबर सेट बी में नहीं होने चाहिए। जैसे कि ऐसे नंबर आपने, ये इसका आंसर ऐसा आएगा जो इसमें तो हो बट इस वाले में बी सेट में नहीं है वो। जैसे कि 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है और इसमें बी है, तो मतलब ये नहीं लिखा जाएगा। 8 इसमें है और इसमें नहीं है, ये लिखा जाएगा। 10 इसमें है और उसमें नहीं है, ये लिखा जाएगा। अब 12 दोनों में है। अब आप मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम 3 इसमें आ रहा है, 15 आ रहा है। नहीं, मैंने कहा था इस सेट में हो और इस सेट में वो नंबर नहीं होने चाहिए। हम इस सेट की बात ही नहीं कर रहे, हम वो नंबर लिखेंगे जो सिर्फ इस सेट में है, उसमें नहीं होने चाहिए। अब ये जो सेट है 2, 4, 8, 10, यह आपका जो है वो ये सेट है, इसमें से हमने निकाला है, इसमें से निकाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।